ठाकुर जी, वस्त्र कहीं गिरता जा रहा है अंग का, मोतियों की माला टूट टूट के गिर रही है, मुकुट कहीं गिर गया द्वारिका का, केश बिखर गए ठाकुर जी के, और द्वार पर खड़े सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया। मेरे सुदामा आ गए, मेरे प्राण सुदामा आ गए। और सब ठाकुर जी को वंदन करने लगे। जय हो कृपालु नाथ। बोले लाला अब यहीं मिल ले गो, भीतर ले चले गो। ठाकुर जी हंसने लगे, सुदामा जी के गले में गलवैया डाल करके भीतर ले गए। मंत्री आदियों ने एक आसन लगाया, एक सिंहासन लगाया। भगवान ने क्रोध में भर के देखा, बोले ये आसन क्यों लगाया तुमने? बोले श्री सुदामा जी बैठेंगे। बोले हटाओ इसको। आसन हटाया और द्वारिका के जिस राज सिंहासन पर स्वयं ठाकुर जी बैठते हैं उस पर सुदामा जी को बैठाया। और वहां बैठा करके सुदामा जी को बार बार कह रहे, लाला तू इतना मत करे, मैं इन सबको अधिकारी नहीं हूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं लाला। बोले आपका अधिकार क्या है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए शांत बैठे रहिए। सब जानता हूं मैं आपका अधिकार क्या है। रुक्मणी जी को इशारा किया, देख क्या रही हो, जल्दी परात लेके आओ, ब्राह्मण देवता हमारे घर आए हैं, इनके पाद प्रक्षालन करें, चरण धोएंगे, पूरी द्वारिका में छिड़काव करेंगे, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी रोने लगे, बोले लाला ये सब मत करे। ठाकुर जी बोले अब आप बिल्कुल शांत मौन हो जाओ, सौगंध है मेरी, कुछ बोलना नहीं एक शब्द भी। ठाकुर जी ने चरण उठा करके जैसे ही परात पर रखे, चरण देखते ही ठाकुर जी को इतनी दया उमड़ी, इतनी करुणा आई। सुदामा जी के चरणों में फोड़े हैं, सुदामा जी चरणों से रक्त निकल रहा है, फटे हुए हैं चरण सारे। जीवन में कभी पादुका नहीं पहनी सुदामा जी ने। ठाकुर जी अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। और वह जल रुक्मणी जी से कह दिया, जाओ हमारी पूरी द्वारिका के कोने कोने में इसका छिड़काव करना ताकि हमारी द्वारिका पवित्र हो जाए। सुदामा जी ने सिंहासन से उतर करके ठाकुर जी को हृदय से लगाया। लाला सांची कहूं मुझको कभी ऐसा नहीं लगो कि मेरा लाला दूर, पर कभी एक आध बार पूरे जीवन में एक बार ऐसा मन में भाव आयो कि कहीं लाला मुझे भूल तो ना गयो। पर तेरो ये प्रेम देख करके लाला मुझको आज